खास लोग हैं इनके साथ में। हम लोग यहाँ पे बैठ के ये सोच रहे हैं चली तो थी पर टकराई कहाँ गोली, वो पेड़ कहाँ है उसे ढूंढ रहे हैं। 4-5 गांव वाले हमारी मदद कर रहे हैं, वो गोलियों के निशान ढूंढ रहे हैं। हम तो थक के हार गए। मुझे लगा बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो आओ हमारे दर्शकों को बताएं कि काम नहीं है आसान। संवेदनशील मुद्दे को कवर करना है तो ग्रामीण पहले से डरे सकते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पर निर्भर है। लेकिन अभी अगर मान लो लिखना होगा, तुम कुल मिला चाह नहीं रहे हो कि हम लोग का तारीफ हो जाए, हम वीडियो वालों का, तुम लिखने वाले लोग हैं, मतलब सीधी सी बात है भाई, थोड़ा सा क्रेडिट दे दो यार। लेकिन ये कितना चैलेंजिंग है कि जंगल में किसी कहानी को ढूंढना, मतलब सिर्फ सुन ली, अब उस कहानी की हकीकत ढूंढना, ये बड़ा चैलेंज है। हम खुद पिछले आधे घंटे से, तो एक खौफ उनको भी रहता है। और हर पत्रकार के लिए इस तरह का सहयोगात्मक रवैया भी नहीं होता है ग्रामीणों का। और गांव वालों ने बताया, जो कि बगल गांव वाले, कि लगभग 1 घंटे तक मुठभेड़ हुई। और इस मुठभेड़ तलाशना गोलियों के निशान, क्योंकि जब तक निशान नहीं मिलेंगे आप बताओगे कैसे कि हाँ यही मुठभेड़ हुई थी। बस्तर में हम लोग जब भी कोई ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं और कहानियों को आपके सामने लाते हैं, तो उस कहानी को लाने के पीछे कई कहानियाँ होती हैं, और वो कहानियाँ अलग अलग होती हैं। कैसे जाते हैं, कैसे पहुँचते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे कैसे कहानियों को ढूंढते हैं। तो इस पर भी एक आज हम लोग सोच रहे हैं एक छोटा सा ब्लॉग इसलिए लिए कि क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो है कई बार मेरे ब्लॉग में कमेंट किए, मेरे वीडियो में, कि सर एक बार बस्तर जंक्शन वाले मुकेश चंद्राकर जी के साथ भी आप बात करना। तो मैं बोला आज मुकेश चंद्राकर भी हैं, रौनक भी हैं, अब मैं तो खुद हूँ, तो बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल इस वक्त हम बीजापुर के चियूर भट्टी गांव में, चियूर भट्टी गांव के बगल के जंगल में, और इधर किनारे में, अगर आपको खैर समझ नहीं आएगा, वो तालपेरू नदी जहाँ से आपको पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं, वो नदी का किनारा है। कल यहाँ एक बड़ी घटना हुई। घटना ये हुई कि होली के दिन बासागुड़ा के पास 3 ग्रामीणों की हत्या माओवादियों ने की और उन्हें सड़क में फेंक दिया। और उसके तत्काल बाद पुलिस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। उन्हें बहुत सटीक जानकारी थी कि जो माओवादी इस घटना को अंजाम उन्होंने दिया है वो इसी इलाके में। और सुबह जब वो यहाँ पर पहुँचे तो तड़के लगभग 7 साढ़े 7 बजे की घटना होगी। इसी नदी के किनारे माओवादी बहुत ही निश्चिंत थे, उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि फोर्स उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएगी। और क्योंकि उनके भी लोग रहते हैं जो उन तक सूचनाएं पहुँचाते हैं, कहीं उनका मामला फेल हुआ, फोर्स पहुँची। और गांव वालों ने बताया, जो कि बगल गांव वाले, कि लगभग 1 घंटे तक मुठभेड़ हुई। और इस मुठभेड़ के बाद जवानों ने ये बताया कि 6 माओवादी मारे गए हैं और उनके कुछ हथियार भी बरामद किए गए। मुझे लगा बड़ी संख्या है माओवादियों की, देखना चाहिए उस इलाके को जाके कि मुठभेड़ हुआ कैसे होगा। अब बहुत दिन से ग्राउंड रिपोर्ट भी नहीं की, तो हम लोग जो है यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए गांव पहुँचे। अब समस्या बता रहा हूँ, यहाँ जब मुठभेड़ चली तो गांव वाले तो आएंगे नहीं, वो तो डर के गांव में थे। हालांकि गांव वाले संदेह के आधार पर हमको यहाँ लाया कि इसी स्थान से गोलियों की आवाज़ उनको आ रही थी, लेकिन कल से कोई भी गांव वाला यहाँ आया ही नहीं डर के मारे। अब हम आके जंगल जंगल पेड़ पेड़ में गोलियों के निशान ढूंढ रहे हैं कि आखिर मुठभेड़ कहाँ हुई होगी। तो इस तरह की समस्या, और थक के हार गए। ये एक छोटा सा किसी गांव वाले ने खेत किनारे लाड़ी बनाया, यहीं पे इंतजार कर रहे हैं। मैं हूँ मुकेश। ये बस्तर के जंगल के अंदर से ऐसे कहानियाँ ढूंढना और ऐसी पगडंडी से रास्ता ढूंढना जहाँ पे ना कोई बताने वाला, ना कोई माइल स्टोन, फिर इस तरह से जंगलों से ही उनसे कहानियाँ पूछना कि भाई गोली कहाँ चली थी, आपने देखा क्या, क्योंकि कोई जिंदा आदमी तो रहता नहीं। और फिर तलाशना गोलियों के निशान, क्योंकि जब तक निशान नहीं मिलेंगे आप बताओगे कैसे कि हाँ यही मुठभेड़ हुई थी। तो क्या ये मतलब कितना रोमांचक है और कितना मतलब परेशान करने वाला है, क्या अनुभव आपका? रोमांचित तो करता ही है यहाँ रिकॉर्डिंग करना, परेशान भी होते ही हैं। कईयों दफे कभी खाने के लिए परेशान हो गए,
हम तो फिर भी तीखा खा लेते हैं, हमारे लिए मुर्गा कट जाता है। साथ में गए तो आपको अलग परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे लिए अलग परेशानी, हमारे लिए तो मुर्गा कट जाता है। सर आपके लिए बदक्का चिंता पुलचू, हमारे लिए बतख, आपके लिए चिंता पुलचू, इमली चारू। आलू की सब्जी बन गई तो उसमें मिर्ची इतना तेज कि उसको 2 बार धो के खाना पड़ रहा है। आलू की सब्जी तो 56 भोग की तरह हो जाती है। लेकिन ये कितना चैलेंजिंग है कि जंगल में किसी कहानी को ढूंढना, मतलब सिर्फ सुन ली, अब उस कहानी की हकीकत ढूंढना, ये बड़ा चैलेंज है। हम खुद पिछले आधे घंटे से 2 ग्रामीणों की मदद से तलाशने की कोशिश कर रहे हैं गोलियों के निशान की, भाई कहाँ है गोलियों का कोई ऐसा निशान। क्योंकि हमारी कोशिश अधिकांश यही रही है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करें, और ग्राउंड पे जाते हैं तो हालात थोड़े से और तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाती है। तो जब ऐसे तलाश रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, तो चैलेंज तो है ही। और जब थक गए तो थोड़ी देर आराम कर लिया, आधे घंटे बाद फिर निकल जाएंगे गोलियों की निशान तलाशने के लिए। तो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। कईयों बार होता है कि हम रास्ता भटक जाते हैं, अंधेरा होता है, गूगल मैप तो है नहीं आपके पास। अगर कहीं गलती से इंटरनेट कनेक्टिविटी आ भी गई और गूगल मैप के माध्यम से आप आगे बढ़े, तो तय मानिएगा आप अपनी मंजिल तक तो पहुंचेंगे ही नहीं किसी गूगल मैप का तो इतना मीम बनाया जा रहा है कि आप गूगल मैप के सहारे जाएंगे तो किसी के छत पे पहुंच जाएंगे, कहीं नदी में पहुंच जाएंगे, तो क्या ही जंगल में रास्ता बता पाएगा गूगल मैप। तो वो अपना एक अलग चैलेंज होता है, उसमें अलग परेशानियां होती हैं। और बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे शाम ढलते ही गांव के लोग जो है घरों में कैद हो जाते हैं। रास्ते पे कोई नजर नहीं आता कि आप उनसे पूछें कि भाई रास्ता कहाँ है, फलाना गाँव कहाँ है, कहाँ इस तरह का एनकाउंटर हुआ। और एनकाउंटर जैसे संवेदनशील मुद्दे को कवर करने आया तो ग्रामीण पहले से डरे सहमे रहते हैं। अब दर्शकों के लिए समझना जरूरी है कि जिस जगह हम हैं यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे गांव है। कल करीब 1 घंटे तक सुबह मुठभेड़ चली, 6 माओवादी मारे गए, पुलिस के जवान शाम तक इस जगह पे थे, लेकिन किसी भी गांव के ग्रामीण ने इतनी जहमत नहीं उठा पाई कि घटना स्थल जाकर हिम्मत नहीं जुटा हिम्मत नहीं उठा पाया, माफी चाहूंगा, तो हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। जब हम पहुंचे तो हमारे साथ ये आना चाहे तो एक खौफ इनको भी रहता है। और हर पत्रकार के लिए इस तरह का सहयोगात्मक रवैया भी नहीं होता है ग्रामीणों का, क्योंकि इस इलाके में हम अक्सर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। हमारा चेहरा जाना पहचाना है। जी, हमारा चेहरा इनके लिए जाना पहचाना है, फ्रेंडली है। कईयों बार इनके गांव में ठहरे हैं, खाए हैं, तो ये चीजें मतलब हमारे लिए मददगार साबित तो होता ही है। अब नए शख्स जो आएंगे, पत्रकार साथी आएंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा मुसीबत होता है, पहले ग्रामीणों का विश्वास जीते। हमारे साथ भी कईयों बार होता है कि नए जगह पहुंचे हैं, तो वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। और ऐसे संवेदनशील मुद्दों को कवर करते वक्त एक अलग तरह का डर भी रहता है कईयों दफे कि सवाल संभवतः दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष को नापसंद हो हमारे द्वारा किए जा रहे सवाल, तो ये भी एक खतरा तो रहता ही है हमेशा। इसके बावजूद भी हम कर रहे हैं। जी। रौनक है। अच्छा, रौनक मैं बताऊं आपको कि रौनक आप बार बार मेरे वीडियो में, कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा बस्टर टॉकीज में कि रौनक ने रिपोर्टिंग की है। कई बार मैं रौनक साथ में चल रहे हैं बात। रौनक असल में टीवी या कैमरे के लिए कम रिपोर्टिंग करते हैं, ये लिखने में ज़्यादा माहिर है। जी ना रौनक जी। तो रौनक, क्या लगता है कि लिखने वाली रिपोर्टिंग से दिखाने वाली रिपोर्टिंग में कितनी भिन्नता है और कितना चैलेंज ज़्यादा है? चैलेंज दोनों में ही है। नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यार, हम थोड़ा अपनी वीडियो स्टोरी में ये है कि आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और लेकिन दोनों ही ग्राउंड रिपोर्टिंग पर ही निर्भर है। ग्राउंड रिपोर्ट पर निर्भर है। लेकिन अभी अगर मान लो लिखना होगा, तुम कुल मिला चाह नहीं रहे हो कि हम लोग का तारीफ हो जाए, कि हम वीडियो वालों का, तुम लिखने वाले लोग हैं, मतलब सीधी सी बात है भाई, थोड़ा सा क्रेडिट दे दो यार। चाह ही नहीं रहे भाई लोग कि मतलब थोड़ा हाँ नहीं भैया, बात ये है कि आप लोग टीवी में दिखाना थोड़ा मुश्किल है, टीवी में दिखाने वाले लोग को वाकई बहुत है ना। तो मतलब मैं डराऊंगा, धमकाऊंगा, दबाव में आऊंगा, तुम्हारे घर में ईडी का छापा पड़वाऊंगा, तभी मानोगे मेरी बात। ये तो कोई बात नहीं हुआ ना, मानो इस बात को भाई। अभी अगर मान लो जैसे तुमको लिखना हो, तो जैसे अगर मैं भी सोच रहा था कि मुझे कोई खबर लिखनी हो, तो मैं लिख दूंगा सीधे कि भाई हम बासागुड़ा से उन पगडंडियों के रास्ते से जो पामेड़ की वो गुजरती है, जहाँ पहले कभी एक चलने वाली सड़क हुआ करती थी जो सलवा जुड़ूम के बाद पूरी तरह से बंद हो गई, उन पगडंडी टूटे हुए खोदे हुए रास्तों से, टूटे हुए पुल के निशानों के जरिए आगे बढ़ते उस गाँव में पहुँचे तो सन्नाटा था। उसके बाद फिर ग्रामीण आ गए, ग्रामीणों ने कुछ कहानियाँ बताई, कल कैसे आवाज़ें सुनी, कुछ ग्रामीण हमको लेके आए स्पॉट पे आए तो हमने देखा कि नदी का किनारा है, ये वो, फिर हम उसमें बता देंगे
कि कुछ जगह पे ऐसे निशान दिखे जहाँ गोलियों थे, जहाँ ऐसे थे वैसे थे, तो लिख दिया जी, पढ़ लेगा सामने वाला। ग्राउंड रिपोर्ट सोमरून बताया, बुदरून बताया भी हो सकता, लेकिन हम तो नहीं कर सकते, हमको तो टीम दिखानी पड़ेगी। स्टोरी में वाकई में तो बहुत मेहनत है। पहले मैं भी सोचता था इतना डराने के बाद तो कोई भी शख्स कर देगा। पहले मैं भी वीडियो स्टोरी को ऐसे ही सोचता था कि चलो वीडियो बस बनाना हो जाएगा, लेकिन जब वीडियो स्टोरी पे काम करना चालू किया, सीखना चालू किया, तो लगा कि तो दाल आटे के भाव समझ में आया। वाकई बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करना पड़ता है। मतलब आप प्रिंट वाले लोग मान रहे हैं ना कि जी, इलेक्ट्रॉनिक अब मैं प्रिंट प्लस वीडियो आपके साथ हाँ, वीडियो हाँ मेरे साथ अब वो तो मैं इसलिए तुमको ला रहा हूँ ताकि हमारी मेहनत तुमको समझ में आए। रौनक जो क्रेडिट दे रहे ना उसके लिए ना थैंक्स उनको नहीं जाता है, आपको जाता है। मेरे को ना तो लिया हूँ जबरदस्ती क्रेडिट। खैर तो मांगने से तो मिलता कुछ नहीं। रौनक भाई हमारे छोटे भाई हैं, बहुत ही बुद्धिमान हैं, इनकी पत्रकारिता बहुत ही धारदार है और देखने सोचने समझने का एंगल कई बार मेरे को भी आश्चर्यचकित और हतप्रभ कर देता है। यार इतने कम उम्र का लड़का इतना शार्प कैसे सोचता है, बहुत सटीक कैसे सोचता है, बिना किसी के तरफ गए। मैं पूछता हूँ रौनक इसको कैसे किया जाएगा, रौनक ये कैसे हो सकता है, ये मैं बार बार पूछता हूँ। क्या अपन स्कूल गए नहीं, लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो सीखते हैं इनसे। मुकेश भी मेरे से छोटे हैं लेकिन बहुत एनर्जेटिक, और मुकेश का कायल मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुकेश जो है जहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं वो अपने आप में इनकी एक जर्नी, एक अलग हिस्ट्री है कि कैसे सलवा जुड़ूम के कैंप में भी रहे ना मुकेश, सलवा जुड़ूम के कैंप में भी रहे हो, वो सलवा जुड़ूम भी देखे हो, वो कैंप का दौर भी देखे हो, और कैसे मम्मी ने आपको पाला आप दोनों भाई को, तो और वहाँ से जूझते हुए कैसे मतलब गाड़ी का मिस्त्री का काम भी की हो दूसरे के गैरेज में है ना, और बहुत छोटा छोटा काम करके महुआ भी बीने हो, शराब भी बनाए हैं। मतलब जैसे आज कवासी लकमा मंत्री हो बोलते हैं मैं तो घोड़ा पे गाय भी बेचा हूँ, मैं तो महुआ भी बिना हूँ, तो आप तो मंत्री हो गए। लेकिन आज मुकेश जो है, मुकेश ने भी बहुत जमीन से बहुत मेहनत किया है और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं इन दोनों का फैन कायल हूँ और इन दोनों और आप हमारे गुरु हैं, खास लोग हैं। इनके साथ में हम लोग यहाँ पे बैठ के ये सोच रहे हैं चली तो थी पर टकराई कहाँ गोली, वो पेड़ कहाँ है उसे ढूंढ रहे हैं। 4-5 गाँव वाले हमारी मदद कर रहे हैं, वो गोलियों के निशान ढूंढ रहे हैं। हम तो थक के हार गए। मुझे लगा बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो आओ हमारे दर्शकों को बताएं कि काम नहीं है आसान। अगर आपको ये बातचीत मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और लगी हो कि यार इसको भी शेयर कर देना चाहिए, लड़के मेहनत बहुत कर रहे हैं जंगल में जाके, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, आप शेयर करेंगे। और आपको लगे कि तत्परक बातचीत होती है बस्तर टॉकीज में, बस्तर जंक्शन में, तो इन चैनल को भी सब्सक्राइब किया जाना चाहिए कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत रॉ फुटेज दिखा रहे हैं बिना एडिटिंग का, धूम धाम ये वो नहीं। मैं हालांकि आजकल थोड़ा बहुत करवा रहा हूँ लेकिन उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं डलवाता कि आपको ये लगे कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो बस्तर टॉकीज, बस्तर जंक्शन दोनों को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।